ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक्स है एसेंशियल्स ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि हमने पिछले क्लास में मैंने बता रहा था, स्टूडेंट्स की दो तरह का इंस्ट्रूमेंट्स होता है, एनालॉग और डिजिटल। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स वो होता है जिसमें हम डिस्प्ले पे डिजिटली 1 2 3 4 5 नंबर के फॉर्म में हमें डिस्प्ले में मिलता है। जैसे आपको डिजिटल क्लॉक पे क्या होगा कि डायरेक्टली 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock 2:30 2:40 ये सारे डायरेक्टली बताता है। लेकिन एनालॉग वाच में आपको सुई के द्वारा बताया जाता है, यानी कि सुई के द्वारा बताया जाता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में। चूँकि ये आज जो हमारा आसानी से कह सकते हैं कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की जगह ले चुका है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर भी मुझे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को बारे में यूजेस हैं कई जगह, इसलिए हमें उसके बारे में कुछ जानना है स्टूडेंट्स। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स का क्या इफेक्ट होता है करंट का, तो इफेक्ट ऑफ करंट यूटिलाइज बाय एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ करंट फॉर देयर ऑपरेशन। द इंपॉर्टेंट इफेक्ट आर अंडर। जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें हमारा कुछ इफेक्ट्स है करंट का, और वो क्या क्या इफेक्ट्स पड़ता है वन ऑफ द करंट फॉर देयर ऑपरेशन जो भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूटिलाइज करते हैं उसका हमारा ऑपरेशन होता है, या कह सकते हैं उसका जस्ट की वर्किंग कंडीशन है, वो क्या क्या इफेक्ट करता है। तो लाइकली 5 टाइप्स के हैं वो: मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट। तो चूंकि हम आज चर्चा करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट का। मैग्नेट का प्रभाव क्या पड़ता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में। चूंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई करंट फ्लो करता है तो चारों तरफ उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनता है स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ लिखा कि व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ वायर। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, थस द कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेट। आप इसको ऐसे समझिए कि सपोज दैट कि करंट जब फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उसके प्रभाव से, मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रभाव से, अगर उसके बगल में कोई कॉइल हो तो कॉइल भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगेगा स्टूडेंट्स। आप जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर में कि यहाँ पे आपका पहला पिक्चर जो है वो ये आपको बता रहा है फर्स्ट कि यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में स्टूडेंट्स, सेंट्रल पार्ट में करंट को रखा गया है, सेंट्रल पार्ट में करंट को रखा गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसको देखेंगे यहाँ पे जस्ट ये सेंट्रल पॉइंट पे, ये सेंट्रल पॉइंट है और ये सेंट्रल पॉइंट पे करंट को रखा गया है। और ये 3D डायग्राम है। चूंकि यहाँ 3D डायग्राम में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे जब मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा तो उसके चारों तरफ आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है स्टूडेंट, चारों तरफ ये सारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना है स्टूडेंट्स। दूसरे पिक्चर में आप देखेंगे, आप इस पिक्चर को आप चलते हैं, सेकेंड पिक्चर जो हमारा ये है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है स्टूडेंट्स। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दोनों परमानेंट मैग्नेट है स्टूडेंट्स, और इससे फ्लक्स नहीं कर रहा है, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर रहा है। आप ये देख रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में करंट को रखेगा तो एक फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, फोर्स देखिएगा। नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, उसमें अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो दैट इज प्रोड्यूस अ फोर्स पैदा होगा स्टूडेंट्स। चलिए आप तीसरे इस पिक्चर में देखेंगे, थर्ड पिक्चर जो हमारा है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि एक नॉर्थ पोल है साउथ पोल है और ये कॉइलिंग किया गया है स्टूडेंट्स। ये कॉइलिंग किया हुआ है, वायर का कॉइलिंग किया हुआ है, रेक्टेंगुलर शेप में हम कॉइलिंग कर सकते हैं इस टाइप का। ठीक है, और एक निकाल दिया है प्लस, एक निकाल दिया है माइनस। ठीक है, एक प्लस एक माइनस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब ये कॉइल में करंट को दिया गया। अब करंट को दिया जाएगा, पहले ये समझना कि मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ पोल की ओर जा रहा है। अब नॉर्थ से साउथ पोल की ओर जब जा रहा है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में करंट को देंगे, यहाँ पे सप्लाई है माइनस प्लस माइनस को। अब इसको सप्लाई जैसे ही हमने दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मैंने सप्लाई अगर हम जैसे ही देंगे तो क्या होगा कि ये पॉइंटर जो है, अब देखिए नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट को रखेंगे तो फोर्स पैदा होगा स्टूडेंट्स। ये वाला ट्रिक जो, ये दूसरा जो था ट्रिक, नॉर्थ पोल साउथ पोल करंट को रखेंगे तो फोर्स पैदा होगा। जैसे ही फोर्स पैदा होगा स्टूडेंट्स, ये जो आपका ये पॉइंटर है स्टूडेंट्स, ये जो आपका पॉइंटर है वो पूरी तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि आपका सुई जो है ये यहाँ था, फिर यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, फिर यहाँ भी आ जाएगा। तो इसको डिफ्लेक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। क्यों? ड्यू टू द फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में, नॉर्थ पोल साउथ पोल के फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो एक फोर्स पैदा होगा।
वो जो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अच्छा, इस फोर्स का दूसरा भी नाम है स्टूडेंट्स टॉर्क, TORQE, टॉर्क, दैट इज कॉल्ड अ घुमाव बल, हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्केल है, ये पॉइंटर है स्टूडेंट्स, ये स्केल है। तो जैसे ही हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, दैट इज प्रोड्यूस अ फोर्स, और ये मूव होने लगा स्टूडेंट्स। ओके, तो अब ये चलते हैं, मैंने लिखा भी है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर ए करंट कैरिंग बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, दिस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट में चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारा दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स। तो दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये जो इफेक्ट है स्टूडेंट्स, इसको हम इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग करेंगे। ये सारा ही प्रयोग जो है इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग करेंगे। तो दिस इफेक्ट विच इज बेसिकली ए मैग्नेटिक इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है स्टूडेंट्स वो एक्चुअली में मैग्नेटिक इफेक्ट है स्टूडेंट्स। ओके, ये जो इफेक्ट है ये एक्चुअली में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है स्टूडेंट्स। दिस इफेक्ट विच इज बेसिकली ए मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होता है किस फॉर्म में, एक फोर्स के फॉर्म में। ये कब पैदा होगा फोर्स, जब टू करेंट्स कैरी कॉइल्स प्लेस्ड नियर ईच अदर व्हेन वन कॉइल फिक्स्ड एंड अदर कॉइल मूवेबल। जब एक कॉइल को फिक्स करेंगे स्टूडेंट्स और दूसरे कॉइल मूवेबल होगा, मतलब वो फिक्स नहीं होगा, तो एक फोर्स पैदा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और वो फोर्स जो होगा हमारा इस पॉइंटर को, इस सुई जो पॉइंटर है, इसको पॉइंटर भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ये मूव हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ों को हम इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो है इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बेशक व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझे चैट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।